बच्चों, इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे सबसे आसान चैप्टर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप 9th 7th 8th में पढ़े होंगे, बस एक बार देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। बहुत इजीली है, सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। इसमें दो इक्वेशन है, देख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। जो इजी इक्वेशन है सबसे पहले वही लीजिएगा। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लीजिए। तो आप लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमारा हो गया। अब देखेंगे x की वैल्यू अगर आप सेकंड लिए हैं तो फर्स्ट में पुट करिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन ले रखे हैं तो सेकंड में पुट करिएगा। तो वैल्यू आप x पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू आपका 14 है। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू आप लिखेंगे 14। ओपन करेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। अब देखेंगे आप, अब 4 को उधर भेजिए तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4। ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 को डिवाइड करिए, 2 अब 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखेंगे, अब जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन को पहले इक्वेशन में अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन, इसको आप सेकंड ही ले लीजिएगा। इसको आप जो अभी निकाला है आप एक सेकंड ही करिए। वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू चल रहा है 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 प्लस 5, अब आ जाएगा 9। तो आंसर आपका आ जाएगा, आप लिखेंगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, देख लेंगे आप। वन का सेकंड देखेंगे, यस माइनस टी इक्वल टू 3, यस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को आप देख रहे हैं यस बाई 3 है प्लस टी बाई 2 है इक्वल टू 6। तो इसको आप लीनियर इक्वेशन की तरह ऐसे बना लीजिए। तो इसमें आप क्या करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू यस अपान 3, ये यस है आपका, और प्लस का 6 इंटू टी बाई 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। देखेंगे ये कैंसिल करेंगे 2 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 3 आ गया। तो आपका आ गया 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड। हमने कहा था आपसे सबसे इजी वाला इक्वेशन उठाइए। तो देख रहे हैं पहले वाला इजी है, तो पहले वाला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लिखते हैं यस माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, अब t को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट लिया है तो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। अगर सेकंड इक्वेशन अगर आप इस तरह बना रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करिए। तो हमने फर्स्ट लिया तो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ यस
पुट इन, ये आपका सेकंड ही चल रहा है, इसको सेकंड ही बनाए रहिएगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट ही आप बनाए रहिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2s + 3t = 36। अब देखिए s की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रैकेट लगा के करिएगा। तो ये हमारे पास 3 + t है, तो 3 + t, और यहाँ पे 3t = 36 चल रहा है। देखेंगे यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 + 2t प्लस का 3t ऑलरेडी था यहाँ पे 36 लिखेंगे। ये आपका हो गया 6 + 5t = 36। अगर ये +6 को उधर भेजेंगे, या अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस करेगा, तो आपका आ जाएगा 36 - 6, और यहाँ पे बचेगा 5t। तो यहाँ पे आपका 30 आ गया। अगर यहाँ यह मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 6 आ गया। t की वैल्यू आपका 6 आ गया। यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने ऐसे लिखा था, s = 3 + t लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 6, तो s की वैल्यू आपका आ जा रहा है s = 9। तो आप लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे s = 9 आ गया आपका, और t = आपका 6 आ गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखेंगे सेकंड इक्वेशन को, देखिए 9x - 3y = 9। यहाँ पे आप क्या करिए, डिवाइडेड बाई 3, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका 3x - y = 3। ये आपका इक्वेशन सेकंड ही रहने दीजिए। अब लिखे, किसी को भी ले सकते हैं, लिखे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपका 3x - y = 3। अब y को इधर भेज दीजिए, तो लिखेंगे 3x = 3 + y। अब x की वैल्यू हमें निकालना है पुट करने के लिए, तो 3 + y अपान क्या हो जाएगा, 3। अब आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा, लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिए हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करिएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो सेकंड में पुट करिएगा। तो हम लिया था सेकंड, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 3x - y = 3। तो x की वैल्यू हम पुट करना चाहेंगे 3, ब्रैकेट में 3 + y अपान 3, और ये -y = 3, 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3 + y माइनस का y = 3। अब यहाँ पे ये देखेंगे y तो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 0 आ गया वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई 3 = 2। जब भी इस तरह का कंडीशन मिले, अगर y 0 जो आपको वेरिएबल है वो 0 हो जाता है, और कोई नंबर इक्वल आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इतना लिख देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखेंगे, 0.2x + 0.3y = 1.3, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट ये है इक्वेशन 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको हमें सॉल्व करना है, देखते हैं। देखेंगे 1 का 4th, तो आप देखेंगे ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसको देखेंगे
सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये पॉइंट हटा के 0 लगा लीजिए सबके नीचे, ये 0 लगा देंगे, ये 0 लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाइए 0 लगा दीजिए, इस पॉइंट को हटाइए 0 लगा दीजिए, ये पॉइंट हटा गए 0। अब यहाँ से आप 10 कैंसिल कर सकते हैं। जब 10 कैंसिल कर देंगे, यहाँ कॉमन ले लीजिएगा तो आप 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 2x + 3y = 1.3। ये 1.3 मत लिखिएगा, 1.13 लिख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह ये 4x + 5y = 23, ये इक्वेशन आपका सेकंड, ठीक है। देखेंगे अब आप क्या करिए, कोई सा ले लेंगे, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं 2x + 3y = 13। अब आप 3y को उधर ले जाइए तो यहाँ बचेगा 2x = 13 माइनस का 3y, और x = क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 3y / 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन। अब देखिए हमने फर्स्ट लिया तो सेकंड में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, देखेंगे 4x + 5y = 23। x की वैल्यू पुट करना है तो 4 ब्रैकेट में लगाइएगा, 13 माइनस 3y / 2 प्लस का 5y = हो जाएगा 23। यहाँ से ये 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 4 को, तो आपका बचेगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस का 6y प्लस का 5y = 23। अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 26 को उधर भेजेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का y = 23 माइनस का 26, और यहाँ पे माइनस का y = क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपका 3। अब इस y की वैल्यू आप जो इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे उसमें पुट कर दीजिए। तो देखेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो देखेंगे आपका x = 13 माइनस 3y / 2, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 13 माइनस 3 × 3/2, यह हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 / 2। ये आपका बचेगा तो 4/2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू आपका आ गया 2। आंसर लिखेंगे आप x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आप 3। यही आपका पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ देखेंगे, √2x + √3y = 0, √3x माइनस √8y = 0। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ये हमारे पास 2 का फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे √3x माइनस √8y = 0। इसको उधर सेंड करते हैं तो हो जाएगा √3x = हो जाएगा √8y हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, √8/√3 और ये y, ठीक है। अब इसी को इक्वेशन सेकंड से लाए हैं तो सेकंड ही लिख लेते हैं। अब अगर सेकंड से किए हैं तो वो वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट करिए √2x प्लस का √3y = 0 है आपका। देखेंगे यहाँ पे √2 रहने दीजिए, और x की वैल्यू हमारे पास √8y / √3 प्लस का √3
वाई इक्वल टू 0 है। तो देखिए √2 और √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आ जाएगा आपका, और ये वाई और नीचे √3 रहेगा, प्लस यहाँ पे √3 वाई इक्वल टू 0। ये देखिए √16 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो 4, तो ये आप लिखेंगे 4y अपान √3, इसके नीचे 1 लिख दीजिए तो आपका √3 अपान 1 y हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, देखिए डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 4y, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। 1 से इसको √3 को डिवाइड करें √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू अब आपका 0। तो यहाँ आ गया 7y अपान √3 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ 1 लिख के, तो आपका 7y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू आपका 0। अब देखिए जहाँ से सब्स्टिट्यूशन की शुरू किया था वहीं से वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास था √8 y अपान √3। तो देखेंगे अब y की वैल्यू 0, √8 इंटू 0 अपान 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए जी यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू आपका 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखेंगे, 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखेंगे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हमें, देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2 है। तो इस इक्वेशन में आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, इसके से आप मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 6 x अपान 2 माइनस का 5 इंटू 6 y अपान 3 इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखेंगे इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो आपका आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये इक्वेशन फर्स्ट ही रहने दीजिए। सेकंड इक्वेशन देखेंगे, इसमें भी आप क्या करिए, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके एलसीएम ले लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x अपान 3 प्लस का 6y/2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 इंटू 13/6। देखिए ये 6 कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6, तो आपका आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गया। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, हमने आपको बताया था सबसे इजी इक्वेशन लीजिएगा। तो हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेके आते हैं। तो आप जानते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका क्या है 13। तो यहाँ पे आप क्या करिए 3y को उधर ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का 3y और यह हो जाएगा 2x, x इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको x की वैल्यू, ये सेकंड ही इक्वेशन है, ठीक है। अब आप इसको क्या वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे आपका है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का
12 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखेंगे 9 ब्रैकेट में आप लिखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 13 9 जा हो जाएगा 117 माइनस का 27y और अपान 2 चल रहा है। देखेंगे माइनस का ये चल रहा है 10y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, आगे देखेंगे डिनोमिनेटर दे देते हैं बाई 2 माइनस का 27y बाई क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। देखेंगे अब ये देखिए अगर ये इधर प्लस है तो उधर क्या करेगा, माइनस करेगा। और ये आपका इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 27y बाई 2 और ये माइनस का 10y बाई 1 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का 12 माइनस का 117 यानी 117 बाई 2 इसके नीचे 1। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस का 27 बाई y माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 1 से पहले डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 माइनस का साइन, ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 आ जाएगा। देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 47y बाई 2 होगा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 141 बाई 2 हो जाएगा। नीचे नीचे 2 कैंसिल, यहाँ पे भेज के भी कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 141 बाई 27, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपका आ गया 3। वैल्यू आ गई y की 3 आ गई। इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करिए तो x इक्वल टू हमने लिखा था 13 माइनस 3y बाई 2, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपान 2। तो ये सॉल्व करेंगे 13 माइनस 9 बाई 2, ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 4 बाई 2, 2 कैंसिल करेंगे, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू आपका 2 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इस क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिएगा, कुछ भी नहीं कहा है तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस इतना है। चलिए देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। इस इक्वेशन में क्या करिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो देखेंगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस का 2y इक्वल टू बचेगा माइनस का 12। ये इक्वेशन सेकंड ही लिखिए, इसी इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। तो आप लेंगे x इक्वल टू लिखिएगा माइनस का 12 प्लस का 2y। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो देखेंगे 2 ब्रैकेट का, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा, तो माइनस का 12
प्लस का 2y और यहाँ पे प्लस का 3y इक्वल टू 11 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4y इक्वल टू प्लस का 3y इक्वल टू आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस है, इधर भेज दीजिए तो 11 प्लस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 7y हो जाएगा, ये 35 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से तो आपका आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू आपका आ गया 5 आ गया। अब देखेंगे, अब इस y की वैल्यू को लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में इस बार पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपने पुट लिया है ये सेकंड इक्वेशन को माइनस का 12 प्लस का 2y यही लिया है, वैल्यू आप पुट करते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का 12 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10, तो x की वैल्यू आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया, ये आंसर है नहीं, ठीक है। अभी आपको x एंड y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालना है। अब देखिए जो x एंड y की वैल्यू आपने हमने निकाला है इस इक्वेशन में पुट करिए, y इक्वल टू mx प्लस 3 लिखते हैं। x एंड y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखिए y की वैल्यू आपका 5 है और m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ प्लस का 3, इधर प्लस इधर माइनस करिए तो होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2m आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2m, m इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखेंगे 2 अपान माइनस का 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन m की वैल्यू आपका आ गया माइनस के साथ लिखेंगे -1, तो ये आपका आंसर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहना चाह रहा कुछ लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम दिए गए हैं और उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। इसमें कहना चाह रहा है 2 नंबर का डिफरेंस जो है, 2 नंबर का डिफरेंस 26 है उनमें से, और दूसरा कंडीशन कहना चाह रहा है एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम ज़्यादा है, तो फाइंड करिए। चलिए करके देखते हैं। देखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, आपका फर्स्ट नंबर x है। इसी तरह सेकंड नंबर जब आप लेंगे, सेकंड नंबर बी y, आप y फॉलो करिए। अब देखिए पहले कंडीशन के अनुसार से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहले कंडीशन के अनुसार से कहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी 2 नंबर का डिफरेंस, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को देखेंगे 1 नंबर इज 3 टाइम। मान लीजिए फर्स्ट नंबर x है और अदर नंबर आपका क्या है 3 टाइम, तो 3y कर लेंगे। क्या लिखेंगे 3y, ठीक है। देखिए 1 नंबर इज 3 टाइम, 1 नंबर x है, नेक्स्ट नंबर क्या है 3y, इसको इधर बुलाइए, x माइनस का 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखेंगे
अब देखेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड को लिखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपका x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। अब इसको इक्वेशन सेकंड ही रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर हम बार बार बताएं, अगर सेकंड इक्वेशन लेते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू है 3y माइनस का y इक्वल टू 26। अब ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 डिवाइड कर दीजिएगा 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब देखिए, अब y की वैल्यू आ गई तो x में पुट कर x की वैल्यू निकाल दीजिए। लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। जो आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पे ले आएंगे। x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 39। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, x की वैल्यू फर्स्ट नंबर आपका हो गया 39 और सेकंड नंबर आपका हो गया 13 हो गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का सेकंड, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब कहना चाह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल दिया है जो 18 डिग्री अधिक है, जो लार्जर वाला है वो 18 डिग्री अधिक है। चलिए करके देखते हैं। लेट फर्स्ट लार्जर एंगल बी x ले लीजिए, ओके। सेकंड स्मॉलर एंगल आपका बी y हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आप लिखें एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए बुक अकॉर्डिंग टू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कहना चाह रहा है जो लार्जर एंगल है वह किससे स्मॉलर से 18 अधिक है, तो माइनस करेंगे। देखेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिख दीजिएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लीजिए आप,
x माइनस वाई इक्वल टू क्या चल रहा है, 18 चल रहा है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा। ये सेकंड ही इक्वेशन लीजिएगा। ओके, अब देखिए हमने आपको बार बार बताया है कि अगर सेकंड ले रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट ले रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे 180 माइनस का 18, इसको सॉल्व करते हैं। 2i इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7 में 7 जाएगा 6, आ जाएगा 162। तो y की वैल्यू आपका आ गया 162 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो y की वैल्यू आपका आ गया 81 आ गया। ओके, अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, वो लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। x इक्वल टू आपके पास 18 प्लस वाई है, देखेंगे 18 प्लस 81 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 9 आ गया 99। तो आपका आंसर होगा जो लार्जर एंगल है x की वैल्यू 99 होगा, और y की वैल्यू आपका आ जाएगा 81 हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखेंगे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, यानी कहने का मतलब है 7 बैट और 6 बॉल को, 7 बैट और 6 बॉल को कितने में खरीद रहा है, 3800 में। फिर बाद में बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750, यानी 1750 रुपये में खरीदा है। तो पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बॉल का और एक बैट की कॉस्ट क्या होगी। तो आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स हो जाएगा। अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जी, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसमें पहले कंडीशन के अनुसार से कहना चाह रहा है 7 बॉल, तो ये 7x हो जाएगा, और 7 बैट्स है तो 7x हो गया, और 6 बॉल बोला है तो 6y हो जाए। भाई एक का हमारा x है तो 7 का क्या हो जाए 7x, इसी तरह 1 बॉल हमारा y है तो 6 बॉल का 6y होगा। इसको टोटल उन्होंने पेड किया है 3800 रुपीज़। ठीक है, अब ये बताना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे सेकंड कंडीशन, लिखेंगे क्या बताना चाह रहे हैं आपसे। बाद में उन्होंने 3 बैट लिया, तो आप लिखेंगे 3x प्लस लिखेंगे 5 बॉल है 5y इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, इसी को सॉल्व करना हमें। मैंने आपसे बताया था जो इक्वेशन इजी हो, देखने में हो, सॉल्व करने में आसान हो, उसको पहले तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। तो देखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब आप लिखेंगे 5y इक्वल टू 1750 माइनस का 3x। अब y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 3x बाई 5,
ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ वाई पुट इन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ही ले लीजिएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो आपके पास है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब देखेंगे हम 7x प्लस 6 ब्रैकेट में y की वैल्यू हमारे पास 1750 माइनस 3x अपान चल रहा है 5 इक्वल टू लिखेंगे 3800, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। तो ये आपका आ जाएगा 7x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500 आ जाएगा, माइनस का 18x अपान 5 चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 3800 ऐसे चलेगा। अब देखेंगे इसका डिनोमिनेटर दे देते हैं 7x प्लस 10,500 अपान 5 माइनस का 18x इक्वल टू 3800, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा, तो ये आपका 21, ये हो जाएगा 7x माइनस 18x, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस का आपका आ जाएगा 2100 आ जाएगा। यहाँ पे 5 भी लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व करना है, इसके लिए 1 लिख दीजिए, यहाँ एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x माइनस का आपका आ जाएगा 5 कैंसिल 1 आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x ही आएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे आते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का नहीं सॉरी, ये प्लस का होगा 1700 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये बचेगा आपका, देखेंगे इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17x आएगा बाई 5 इक्वल टू 1700। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17x इक्वल टू 1700 इंटू 5। मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे छोड़ दीजिए, कभी भी मल्टीप्लाई कैंसिल करने वाला है तो मल्टीप्लाई मत करिए। तो ये हो जाएगा 1700 इंटू 5 अपान 17, ये कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। x की वैल्यू आपका 500 आ गया। अब आप वैल्यू आप क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो हमने सेकंड इक्वेशन को इस तरह बनाया था 1750 माइनस का 3x अपान 5, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं। तो आपका आया 1750 माइनस का 3 इंटू 500 अपान 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1750 माइनस का 1500 आ जाएगा, इस अपान 5। आप इसे अब सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 0, ये 5, ये 2 अपान 5 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी यह सब y की वैल्यू जो आपका बॉल की वैल्यू चल रहा है, तो y इक्वल टू आपका आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। और ये 500 रुपीज़ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो आपने आंसर हो जाएगा। अगर बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 50 रुपीज़, यही आपका आंसर है। का फोर्थ देखेंगे, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर।
हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ द 25 किलोमीटर। उस तो आपको ये बताना है 25 किलोमीटर जाने में उसे कितने पैसे पेड करना होगा। चलिए देखते हैं, देखेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज। अब आप जा रहे, दूसरा कंडीशन दिया है चार्ज पर किलोमीटर। जब पर किलोमीटर जाएगा तो कितना, तो वाई ले लीजिए, ठीक है। फिक्स चार्ज हमने एक्स से लिया, लेट किया, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो वाई लिया। तो इसने बताया है कि जैसे आप 10 किलोमीटर जा रहे हो भाई, 1 किलोमीटर की चार्ज कितना, देखिए 1 किलोमीटर जाने में आपको वाई देना है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 वाई, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग से ये 10 किलोमीटर जा रहा है और पेड कितना कर रहा है 105, और हमारा फिक्स चार्ज है एक्स। भाई एक्स तो वो लेगा ही, तो आप एक्स ऐड करोगे, ये तो उसका फिक्स है। अब कहना चाह रहा अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो वाई लेगा, 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लेगा 10 वाई। अब इसको इन्होंने पेड किया है 105 रुपीज, 105। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है। अब 15 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई। तो देखेंगे तो ये तो फिक्स हो गया, 15 जा रहा है तो 15 वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 155। ये इक्वेशन सेकंड, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट कुछ भी ले सकते हैं, हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं इस बार। तो लिखेंगे x प्लस 10y इजकल टू 105। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हमें। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस का 10y हो जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे, अब ये इक्वेशन फर्स्ट ही रहने दीजिएगा। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बना ले गए ऐसे क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे, अब आप देखेंगे x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल टू चल रहा है 155। ओके, अब देखेंगे इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 155 माइनस का 105, और यहाँ पे बचेगा 5y बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करिए तो ये 50 बचता है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपका 10 आ गया। अब इस 10y को पुट कर लीजिए, इक्वेशन हमने लिया था, लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है आपको, क्योंकि x इजकल टू हम लोगों ने लिया तो 105 माइनस 10y ऐसे, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो x इजकल टू हो जाएगा 105 माइनस का 10 इंटू 10, तो आपका x की वैल्यू आ गया आपका 105 माइनस का 100, ये आपका x की वैल्यू आ गई, आपका आ गया 5 रुपीज, ठीक है। देखेंगे, अब देखिए हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। अगर आंसर निकालना होता x की वैल्यू 5
और y की वैल्यू 10 आ गया। ये 10 जो है चार्ज पर किलो में, 1 किलोमीटर का आपका कहना चाह रहा है 10 रुपया चार्ज लेगा। उसने कहा है कि हम 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो 25 किलोमीटर जाने का कॉस्ट हो जाएगा आपका 25। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर। तो आप 25 में भाई 1 किलोमीटर का 10 रुपया ले रहा है, निकल चुका हमारा, तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपीज़ आ जाएगा। यानी 25 किलोमीटर जाने में वह 250 रुपये लेगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th देखेंगे। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लेते हैं तो आपका 9/11 हो जा रहा है। कहना जरा सेकंड कंडीशन 3 इज ऐड, अगर बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर लिखेंगे द डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका वाई ले लिया। बहुत आसान है, देखेंगे। इन्होंने कहा अगर अकॉर्डिंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करिए, आपका आ जाएगा। देखेंगे इसने कहा अगर ये आपका न्यूमिनेटर x और अपान y है, अगर इसमें 2 ऐड कर लीजिए, बोथ कहना जा रहा है, तो आपका क्या आ जा रहा है 9/11 आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टी करके आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आया, मतलब इक्वेशन बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 हो जाएगा इक्वल टू 9y प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको इधर लाइए, 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 4, 11x माइनस 9y, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में बताना चाह रहा है x अपान y, जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर लें, 3 ऐड कर लेते हैं, दोनों में 3 ऐड कर लीजिए, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है आपका 5/6 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 5/6। ठीक है, देख लेंगे, आपको दिखाएंगे। इसने कहा अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जा रहा है। इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस का 5y, इसको इधर बुलाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो 15 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, और यहाँ पे 6x माइनस का 5y, ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब देखेंगे कौन इक्वेशन आसान है, लग रहा है कि सेकंड वाले को ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, तो आप लिखेंगे 6x, इसको उधर भेजिए, तो माइनस का 3 ये माइनस का आपका 3 और प्लस का आपका आ जाएगा 5y, ये हुआ। अब देखेंगे इस, हाँ जी, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखेंगे अब ये इक्वेशन का सेकंड ही पार्ट रहने दीजिएगा। लिखेंगे वैल्यू ऑफ
x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने सेकंड लिया तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो आपका आ रहा है 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। x की वैल्यू पुट करते हैं 11 ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस का 5y बाई 6 और ये माइनस का 9y इक्वल टू चल रहा है माइनस का 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस का 33, डिनोमिनेटर देते रहते हैं। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, 55y बाई 6 माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रिड्यूस कर लीजिए 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 11/2 प्लस का यहाँ रिड्यूस नहीं होगा y बाई 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब ये हम इसको इधर लाएंगे तो आपका माइनस का 4 प्लस का आ जाएगा 11/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 55y बाई 6, ये 6 है, माइनस का 9y। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, एलसीएम लेते हैं, इसका 6 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y ही आएगा, माइनस डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 54y आ गया। इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे 2, ये देखें 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 प्लस का ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका y बाई 6 इक्वल टू, ठीक है, 55 में से 54 माइनस कर देंगे तो y बाई 6 और यहाँ पे आ जा रहा है आपका 3/2, ये आपका 3/2 हो गया। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 2y इक्वल टू आ जा रहा 18 आ जाएगा। देखेंगे y इक्वल टू क्या हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया, y की वैल्यू आपका 9 आया। देखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन को इस तरह बनाया था, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 9/6। ये सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 3, ये 45/6, x इक्वल टू आएगा 42/6। अब ये कैंसिल करेंगे तो 7, x की वैल्यू आपका 7 आ गया। तो आप अब फ्रैक्शन देखेंगे, आप लिखेंगे फ्रैक्शन जो आपको फाइंड आउट करना है। पहले आप x लिया था अपान y, तो ये आपका आ गया 7/9 आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन देखेंगे। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What their present age? उन दोनों की एज पूछा है, 5 year hence पूछा है, फिर आपसे पूछा है एगो। तो सबसे पहले आप कहीं कॉर्नर में ये लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एगो जब भी आएगा आपका, एगो के लिए हमेशा ऑलवेज कहीं कॉर्नर में लिख लीजिए, माइनस का साइन लगाइएगा। अगर यहाँ पे हेंस दिया है, ठीक है, हेंस दिया है तो इसके लिए प्लस का साइन लगाइएगा। तो आप ये एक आइडिया मिल जाएगा आपको। आफ्टर लिखिए, यहाँ आफ्टर भी लिख सकते हैं, इसके जगह आफ्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो प्लस लगाइएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। देखेंगे, लिखेंगे लेट ईच ऑफ जॉकब, पहले फादर को लिखो। ठीक है, लिखेंगे जॉकब्स, बी एक्स ले लेते हैं। अब लिखेंगे ईज ऑफ हिज सन, ठीक है, हिज सन बी वाई ले लेते हैं। ठीक है,
आइए जी, अब देखेंगे इन्होंने कहा 5 ईयर्स हैंस, तो आप लिखेंगे, देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे 5 ईयर हैंस जॉकब, एज ऑफ जॉकब लिख सकते हैं, एज ऑफ जॉकब। तो हमने आपसे कहा हैंस से आ जाए तो आप प्लस करिएगा, तो x प्लस 5 लिख दीजिए। पहले क्या लिख देंगे, x प्लस 5। अब इसी तरह 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ हिज सन के लिए आप लिखेंगे इक्वल टू, ये x प्लस 5 है आप देख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 5, ठीक है। अब इसके फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग से कहना चाह रहा है ये, देखेंगे आप। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे जॉकब लिख दीजिए, जॉकब और इक्वल टू लिख दीजिए सन, ठीक है। अब जॉकब की एज आपके पास है x प्लस 5, ठीक है, और उसके सन की एज है y प्लस 5, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब कहना चाह रहा है जो जॉकब की एज है 3 टाइम उसके सन से 3 टाइम, तो उसके सन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, देखेंगे सॉरी x देखेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई, भाई जॉकब की एज ये है, इसकी एज है 3 टाइम, जो जॉकब है 3 टाइम अपने सन से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस का 5, यह रहा x माइनस 3y इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन से, देखेंगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने 5 ईयर्स ईगो की बात किया, ईगो के लिए माइनस करेंगे, तो आप लिखिए पहले जैसे जैसे बता रहा हूँ, 5 ईयर्स ईगो एज ऑफ जॉकब, ये आपका आ जाएगा, तो आप x माइनस 5 लिखेंगे। इसी तरह 5 ईयर्स एगो एज ऑफ हिज सन लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा y माइनस 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या ना, एक तरफ जॉकब लिख दीजिए, जॉकब, और एक तरफ उसके बच्चे को सन को लिख दीजिए, तो जॉकब का है x माइनस 5 और ये चल रहा है आपका y माइनस 5, ठीक है। तो ये बताए हैं कि 7 टाइम ही सन, तो इस बार भी वही काम करेंगे, 7 से उसके लड़के में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, चल के देखते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस का 35, देखेंगे x, इसको इधर बुलाइए 7y, ये हो जाएगा 35 माइनस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अब देखेंगे, अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब देखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 10, अब ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, देखेंगे ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे 10 प्लस का 3y
माइनस का 7y इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखेंगे इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस का 10, यहाँ बचेगा माइनस का आपका 4y, सॉरी ज़रा पहला इक्वेशन फिर से दे, सेकंड इक्वेशन फिर से देखेंगे आप। ये देखिए सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे आप तो यहाँ पे ये माइनस का 35 हमने माइनस की जगह प्लस लिख दिया था और ये हमारे पास माइनस का था तो ये हमारे क्या होगा प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 30 होगा, बस इतना गलती है, आप देख लेंगे जाके, ठीक है। अब देखिए तो ये माइनस का 30 है और ये माइनस का 30, ये भी माइनस का 30 बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 40 और ये माइनस का 4y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू आपका आ गया 40/4, ये कैंसिल करेंगे 10 तो y की वैल्यू आपका 10 आ गया। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड में नहीं पुट करिए, फर्स्ट में पुट करिए, देखेंगे तो आपका है x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू ये 10 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 10 प्लस 30, x इक्वल टू हो जाएगा 40 ईयर्स। तो देखेंगे आंसर देखेंगे आप, जो उसके फादर की जॉकब की एज है 40 ईयर्स हो जाएगी और जो उसके सन की एज हो जाएगी 10 ईयर्स हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। जब हम 5 ईयर्स एगो के लिए बना रहे थे तो माइनस की जगह प्लस लिखा गया था, तो ये देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये देखेंगे ये आपका 5 इधर जाएगा प्लस करेगा तो माइनस का 30, बाकी कुछ है सब कुछ उसी तरह रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट है हमने लिया, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करने के लिए मैंने सेकंड में वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू लाया 10, फिर आप इसको किस में पुट, भाई फर्स्ट इक्वेशन लिया था तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x इक्वल टू 10 प्लस 3y और यहाँ से हमारा x की वैल्यू 40 आ जाएगा। तो फादर के जो जॉकब है उसकी एज आ जाएगी 40 और उसके सन की एज आ जाएगी 10।